गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं सभी? यश मौर्य, ईशिका, मयंक, माहिका, मनीषा, यश, एक यश यादव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। और बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपकी रीडर बुक। मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको रीडर पढ़ाऊंगी कल, और आज मैं रीडर के साथ क्लास में आ गई हूँ। चलिए, ये है आपकी रीडर बुक। दिस इज योर रीडर बुक। जिन बच्चों के पास रीडर है वो बच्चे रीडर ओपन कर लो। जिनके पास नहीं है वो बैठ करके आराम से सुनो और डिसाइड करना कि बुक हमें लानी है कि नहीं। भाई बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना, बोलो बच्चों, पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? पढ़नी है ना। चलिए, तो बच्चों अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने नहीं भी देखा तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सॉन्ग आपने बहुत गाया है। ये सॉन्ग सभी बच्चों ने बहुत गाया है। वी शैल ओवरकम आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें वही सॉन्ग दिया हुआ है जो आपको बच्चे लोग प्रेयर में गाया करते थे, है ना? वी शैल ओवरकम। ठीक है, तो सबसे पहले समरी पढ़ेंगे पोयम की। ये एक पोयम है, ये एक पोयम है। पोयम की समरी जानेंगे, यानी कि पोयम के बारे में जानेंगे कि पोयम में क्या कहा गया है। ठीक है बच्चों, देखिए। दिस पोयम इज रिटन बाय चार्ल्स एल्बर्ट टिडली। ये पोयम किसने लिखी है? चार्ल्स एल्बर्ट टिडली। किसने लिखी है? वी शैल ओवरकम पोयम किसने लिखी है? चार्ल्स एल्बर्ट टिडली। चार्ल्स एल्बर्ट टिडली ने ये पोयम लिखी है। इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट वी विल बी सक्सेस। इस पोयम में जो पोएट है, कवि है, वो कहता है कि वी विल बी सक्सेस। हमें सफलता जरूर मिलेगी, हम जरूर सफल हो जाएंगे। वन डे, एक ना एक दिन, फ्रॉम द स्लेवरी, दास्तां से। ये जो पोयम है वी शैल ओवरकम, ये किस टाइम लिखी गई थी? ये उस समय की पोयम है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेजों का राज था देश में। उस टाइम ये लिखी गई थी कि वी शैल ओवरकम, हम एक ना एक दिन जीत जाएंगे। हम एक ना एक दिन जीत जाएंगे। अंग्रेजों का राज जो है हम हटा देंगे और हम आजाद हो जाएंगे। And it inspires to Indian to face a tough situation with courage. अंग्रेजों का राज होने के कारण हमारे भारत के लोगों के साथ जो बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन थी, यानी कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल समय था, उसको हम कैसे जीत लेंगे? करेज से, साहस से। हम इतना साहस दिखाएंगे कि हम जीत जाएंगे, उस समस्या से भी बाहर आ जाएंगे। एंड द पोएम इंस्पायर्स आवर फ्रीडम फाइटर्स। साथ में इस पोयम में जो भारत के लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको भी ये पोयम इंस्पायर करती है। होता है ना, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, जब देशभक्ति जो गाने चलते हैं, है ना, तो उन गानों को सुन करके हमारे अंदर भी जोश आ जाता है। तो इसी तरह से इस पोयम को पढ़कर, सुनकर जो भारत के लोग थे उनमें भी जोश आ गया। Who were fighting for the freedom of India from the British rule? उन लोगों में इस पोयम को पढ़कर साहस आ गया जो अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। The poet
सेज वी आर नॉट एफ्रेड। पोएट कहता है कि हम नहीं डरेंगे। एफ्रेड मतलब डर, हम नहीं डरेंगे। बिकॉज ही बिलीव्स डीप इन हिज हार्ट सो, क्योंकि हमारे दिल में हमें गहरा विश्वास है, हमें हमारे दिल में गहरा विश्वास है कि हम बिना डरे हुए अंग्रेजों का सामना कर देंगे। इफ वी विल बी यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाएं, एंड वी विल नॉट क्वेरल, क्वेरल होता है झगड़ा करना, एक दूसरे से झगड़ा ना करें, देन वी विल बी सक्सेस टू बिकम फ्री इंडिया, तो हम भारत को आजाद करवाने में जो है सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, के वन डे, एक ना एक दिन सच्चाई हमें जीत दिलाएगी, यानी कि सच्चाई की जीत होगी। हम भारतीय जो हैं, हम सच्चे हैं, ठीक है, और हमारी सच्चाई जो है उसकी एक ना एक दिन जीत जरूर होगी। वी विल लिव कामली, काम होता है शांति से, हमें कैसे रहना है, शांति से, आराम से रहना है। वी फेल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, ये फेल गलत लिख दिया, फील है। वी फील पीस एंड सेटिस्फेक्शन व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग। जब हम इस सॉन्ग को अभी पढ़ेंगे आगे जाकर के, अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो जब आप इस सॉन्ग को पढ़ोगे तो आपको भी अपने मन में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा, यानी संतुष्टि महसूस होगी। वी शैल लिव एज अ फ्रेंड, हम कैसे रहेंगे, दोस्त बनकर। एंड विल नॉट फाइट ईच अदर, और एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। तो ये सारी बातें इस पोयम में बताई गई हैं। तो पोयम, सॉन्ग कह लो, पोयम कह लो, इसे जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमें समझ में आ जाने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो कुछ है वर्ड मीनिंग, वो मैं आपको राइट करा देती हूँ, जो अभी बार बार इसमें आ रहे थे। बच्चों जब आप ये बुक परचेज कर लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश दिए हुए हैं। मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी जो है मैं आपको वर्ड मीनिंग सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है, देख लीजिए एक बार। सो वर्ड इधर लिखेंगे इंग्लिश मीन, और इधर लिख लेंगे हिंदी में। ठीक है, ऐसे। फर्स्ट नंबर वर्ड लिखेंगे आप ओवरकम। ओवरकम, ओवरकम मतलब इंग्लिश में लिखेंगे सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम, यानी कि ओवरकम मतलब होता है सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसके साथ डील करके उसको जीत लेना या उसमें सफलता पा लेना, उसको दूर करने में, कोई भी समस्या है उसको दूर करने में सफलता पा लेना मतलब होता है ओवरकम। तो आप इसे लिख सकते हैं जीत जाना, या इसे लिख सकते हैं कामयाब होना, कामयाब होना कह सकते हो आप इसको, जीत जाना या कामयाब होना, क्योंकि जीत जाना तो, जीतना तो जो है विन को भी कहते हैं, इसका सटीक होगा कामयाब हो जाना। सेकंड लिखेंगे एफ्रेड, एफ्रेड इंग्लिश में इसका
इसका मीनिंग होता है फ्राइटन। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है डर, इसका मतलब होता है डर। फिर आता है थर्ड नंबर, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। थोड़ा सा इधर से लिखती हूँ ना, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, यानी कि थोड़ा नीचे लिखो क्या, डर, ठीक है। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब होता है होल्डिंग, होल्ड में पकड़ना, होल्डिंग ईच अदर, होल्डिंग ईच अदर, ईच अदर्स हैंड। इसका मतलब होता है एक दूसरे के हाथ को पकड़ना। ऐसे नहीं पकड़ते हैं एक हाथ इधर साइड वाले ने दूसरा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के हाथ को पकड़ना। एक दूसरे के हाथ को पकड़कर, और है आगे 4, बिलीव, बिलीव, बिलीव टू थिंक something true और करेक्ट। किसी बात को सच समझना या सही समझना होता है बिलीव, यानी कि विश्वास। विश्वास। एक बार आप इसे नोट करो, कुछ और वर्ड हैं जो मैं राइट करवा दूंगी आपको। शाबाश बेटा, नोट करिए। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो फेस एक्सप्रेशन देना समझ में आ जाएगा, मुझे मैं बता दूंगी आपको। देखो फर्स्ट है ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है इन इंग्लिश सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने में सक्सेस पा लेना, यानी कि कामयाब हो जाना। सेकंड है एफ्रेड। एफ्रेड इंग्लिश में होता है फ्राइटेंड, डर। हैंड इन हैंड, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर, या फिर आप इसको हाथों में हाथ भी कह सकते हैं, हाथों में हाथ। नेक्स्ट है बिलीव, BELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन होता है टू थिंक समथिंग ट्रू और करेक्ट, किसी भी बात को सच या सही समझना, बिलीव यानी कि विश्वास। सो हैव यू रिटन बेटा? नोटेड? ऑल हैव रिटन? आरती राइटिंग? रिटन?
ओके, वेरी गुड। गगन ने कर लिया है, कृष्ण ने भी कर लिया है, और ये कौन बच्चा आ रहा है इधर? यश ने भी कर लिया है, प्रियांशी ने कर लिया है, समीर, नितिन, अभिशंसा, वरुण कर लिया है बच्चों ने, खुशी यादव ने भी कर लिया है, पायल सनवाल ने कर लिया है, वेरी गुड बच्चों। शिव कुमार ने भी कर लिया है, वेरी गुड बेटा। मनीषा, खुशी कर लिया है, वेरी गुड बच्चों। तनिका ने भी कर लिया है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं आगे और लिखने के लिए, ठीक है? अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ना लिखने के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ। 5 नंबर राइट करेंगे आप। अब लिखो आप पीस, पीस। पीस का इंग्लिश मीन होता है काम। देखो ये दोनों ही वर्ड आए हैं बच्चों, पीस भी आया है और काम भी आया है, और दोनों का ही मतलब होता है शांत या शांति। शांत कह लो या शांति कह लो। 6 नंबर अब राइट करेंगे ट्रुथ। ट्रुथ का तो सबको पता है, ट्रुथ का इंग्लिश मीनिंग होगा जेन्युइन। सच या सही। और नेक्स्ट वन है डीप। डीप मीन गहरा। गोइंग फॉर डाउन, गोइंग फॉर डाउन फ्रॉम टॉप। टॉप होता है ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरे से नीचे चले जाना। डीप मतलब गहराई। ठीक है, चलिए बच्चों अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जो आपके इस बुक में, आपके इस चैप्टर में आए हैं। ये फटाफट से आप बच्चों को राइट कर लेने ताकि हम आगे चैप्टर को स्टडी करें। रिटर्न बच्चों, रिटर्न ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम पोयम। एक सॉन्ग है जो आप बच्चों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और वो है हम होंगे कामयाब। क्या है? हम होंगे कामयाब। ये सॉन्ग सुना है आप लोगों ने? वी शैल ओवरकम जो सॉन्ग है ये तो चार्ल्स एल्बर्ट टिटली ने लिखा था, ठीक है? इस
हिंदी में ट्रांसलेट किया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये इसका हिंदी वर्जन है। तो ये हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? वी शैल ओवरकम कह लो या हम होंगे कामयाब कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये वी शैल ओवरकम जो सॉन्ग है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है वो है हम होंगे कामयाब गाना। और ये गाना किसने लिखा? ये लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। किसने लिखा है? पोएट है इसके गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। क्योंकि हम लोग हिंदी जानते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके गाया गया इस गाने को, और बखूबी इसको समझा भी गया, ठीक है। गाना सुना होगा आपने, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, सुना है ना? हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और यही आप लोग गाते हो, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल, यही गाते हो ना? गाते हो ना? तो दोनों सेम ही गाने हैं। हम होंगे कामयाब हिंदी में है और वी शैल ओवरकम इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में किन्होंने लिखा है? चार्ल्स एल्बर्ट टिडली ने। और हिंदी में इसे ट्रांसलेट किसने किया है? गिरिजा कुमार माथुर ने। ये बच्चों यहाँ पर ये हम होंगे कामयाब लिखकर दिखाया गया है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। और यही आप इंग्लिश में गाते हो। देखो अब इंग्लिश में पढ़ाती हूँ मैं आपको, क्या सॉन्ग दिया हुआ है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। एक ना एक दिन हम वी शैल ओवरकम, हम जीत जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी परेशानियां हैं उनसे हम निजात पालेंगे, हम जीत जाएंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे दिल की गहराई में आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है, वी शैल ओवरकम समडे, कि एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, ये बच्चों ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा वी और ऐसे अपॉस्ट्रोफी और डबल एल लिखा हुआ है। इसका मतलब है वी विल, या वी शैल लिख सकते हो, वी शैल, वी विल, कुछ भी आप लगा के रखो, इसको दोनों यूज होते हैं। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हम चलेंगे, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम चलेंगे कैसे? हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लेकर के, यानी कि एक दिन हम सब एकजुट होकर के चलेंगे। हाथों में हाथ लेकर चलने का मतलब है एकजुट होकर के चलना, कि एक ना एक दिन हम सब एकजुट हो जाएंगे। और ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे दिल की गहराई में मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम सब एकजुट हो जाएंगे और एक साथ मिलकर के चलेंगे। वी आर नॉट एफ्रेड, वी आर नॉट एफ्रेड, हमें कोई डर नहीं है, हम नहीं डरते हैं। वी आर नॉट एफ्रेड, हम नहीं डरते हैं। वी आर नॉट एफ्रेड टुडे, आज हम नहीं डरते हैं, ठीक है। यानी कि हम अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट एफ्रेड टुडे, मेरे दिल में मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम अंग्रेजों से नहीं डरते हैं, हम उनसे लड़ने को
तैयार हैं। The truth shall make us free. Truth, सच्चाई, shall make us free. सच्चाई हमें आजादी दिलाएगी। The truth shall make us free. सच्चाई हमें आजादी दिलाएगी। The truth shall make us free someday. एक ना एक दिन, बोलते हैं ना कि सच्चाई एक ना एक दिन जीतती है, तो जो हमारा सच है वो एक ना एक दिन जीत जाएगा। और deep in my heart I do believe that truth shall make us free someday. मेरे दिल में मुझे गहरा विश्वास है इस बात का कि एक ना एक दिन हमारा सच जीत जाएगा, एक ना एक दिन हमें हमारे सच की जीत होगी। We shall live in peace. Peace means शांति, क्या है ना, शांति। We shall live in peace. आज तो अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम हमारी कंट्री को जो है फ्री करवाना चाहते हैं, तो देश में जो है शांति नहीं है बिल्कुल भी, बहुत परेशान है सभी लोग। लेकिन एक ना एक दिन शांति भी होगी, पीस भी होगी हमारी कंट्री में। We shall live in peace. हम सब शांति से रहेंगे। We shall live in peace someday. एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम इन अंग्रेजों को अपने देश से भगा करके और हम सब लोग शांति से आराम से रहा करेंगे। और deep in my heart I do believe we shall live in peace someday. एक ना एक दिन हम आजादी से शांति से रहा करेंगे, इस बात का मेरे दिल में मुझे पूरा पूरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पोयम है। ये पोयम आप सभी बच्चों को ऑलरेडी आती है ना, आप लोग डेली प्रेयर में इसे गाते थे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस सॉन्ग को या इस पोयम को सभी बच्चों को गाना है, गा करके इसको पूरा याद करना है। ठीक है, किसी भी पोयम को, सॉन्ग को लर्न करने का सीधा सा तरीका होता है, उसे गाओ, बार बार गाओ तो वो लर्न हो जाती है। ठीक है, तो जितनी भी पोयम्स आएंगी आपकी बुक में वो सभी आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है वी शैल ओवरकम, इस पोयम को आज आपको होमवर्क में लर्न कर लेना है। ठीक है, प्लस क्या करना है आपको जो मैंने कुछ वर्ड्स और उनके मीन राइट करवाए हैं, इंग्लिश मीन एंड हिंदी मीन, आपको दोनों ही फेयर नोटबुक में राइट भी कर लेने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, अब क्योंकि बेटा काफी टाइम हो गया है स्टडी किए हुए, राइटिंग भी थोड़ी सी खराब हो गई है, और इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हमारी राइटिंग देखी जाती है ना। आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपकी राइटिंग भी देखी जाती है कि आप कैसी राइटिंग में वर्क कर रहे हो। तो आप सभी बच्चों को बहुत ही सुंदर राइटिंग में जमा करके इस पोयम को, वी शैल ओवरकम पोयम को अपनी नोटबुक में राइट करना है। तो होमवर्क में क्या क्या करना है, राइट एंड लर्न पोयम, राइट भी करना है और लर्न भी करना है। राइट एंड लर्न पोयम हो गया, प्लस राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग। वर्ड, ठीक है, ये जो वर्ड मीनिंग है इन्हें फेयर नोटबुक में राइट कर लेना, लर्न कर लेना, प्लस इस पोयम को राइट करना है, लर्न करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमने तो, हमारे पास बुक्स नहीं है, तो बेटा बुक परचेज कर लो। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बाय सेल्फ इसे गा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेली आपकी गाई हुई है, आपको लर्न होगी। ठीक है, तो आप इसे खुद भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको राइट करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सभी बच्चों को? बच्चों आ गया समझ में? कर लेंगे? नितिन को भी नहीं हो, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, सभी बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। पायल, वरुण, तरुण, समीर, रिया, खुशी, कहाँ सो गए बच्चों? अरे कहाँ सो गए भाई? सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कर लेंगे, वेरी गुड, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। और कल जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैं आपका वर्क चेक करूंगी और मैं देखती हूँ कितने सुंदर तरीके से आप इस पोएम को राइट करते हो।
ठीक है बच्चों, आप इस पोएम को राइट करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए आप कलरफुल पेन भी यूज कर सकते हो ताकि ये बहुत सुंदर नजर आए। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।